प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग आनंद देते हैं? ऊंची आवाज में हालेलुया बोले। कुछ सूचना मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। प्रदीप बोर की प्रार्थना आप लोग कभी ना बोले। प्रार्थना सुबह 5 बजे मैं उस प्रार्थना में आता हूँ। कृपया करके मैं आप लोगों को मैं बुलाना चाहता हूँ। उस प्रार्थना में ज़रूर आप भाग लीजिए। प्रभु आपको आशीष करेगा। और सिर्फ वो नहीं है, आने वाला दिसंबर महीना 15 तारीख हमारा क्रिसमस सेलिब्रेशन है। उसके लिए आपके बच्चे को, जो बच्चे हैं उन सबको क्रिसमस प्रैक्टिस के लिए अभी से भेज दो, ताकि वो भी उसमें भाग ले। और आखिरी में जो चिल्ड्रंस प्रेयर है उसमें भी आपके बच्चे को आप ज़रूर उसमें आप भाग लेने के लिए बताइए। प्रभु हमें आशीष करे। इस वक्त हम लोग पिछला हफ्ता सोनू और निशा का शादी हुआ था। परमेश्वर उन दोनों को आशीष करने के लिए एक बार हम प्रार्थना करते हैं। सोनू, निशा आगे आ जाइए प्लीज। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमारा कलीसिया में बहुत भाई बहन के जीवन में ऐसा कार्य करता है। ऐसा शादी में और बच्चे देने में और परिवार को स्थापित करने में परमेश्वर हमेशा मदद करता है। परिवार जी के उदाहरण रूप से एक जीवन जीने के लिए होता है। आज सोनू और निशा को परमेश्वर एक खातिर किया है, इसलिए एक पवित्र संतान को उत्पन्न करे, समाज के बीच में एक अच्छा जीवन जीने के लिए। आमीन, हालेलुया। आप दोनों उस तरफ मुड़ के देखिए ताकि सभी लोग देख पाए। सोनू निशा को एक बार ताली बजा के हमारा कलीसिया में स्वागत करते हैं। अब इस तरफ मोड़ देना। खुदावंद यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं। सोनू, सब लोग प्रार्थना करिए अपना हाथ आगे बढ़ा करके निशा के लिए। परमेश्वर दोनों के जीवन में बहुत ऐसे आशीष, अनुग्रह, अपना दया दिखाइए। जब आगे बढ़ते परमेश्वर हर बुराई से बचा कर रखना, ज़रूरत को पूरा करना। परमेश्वर सारे आदर महिमा में आपको देते हैं। आप इनके जीवन में महान कार्य करने के लिए, चमत्कार कार्य करने के लिए, अद्भुत कार्य करने के लिए जो ज़रूरत है वो सारे ज़रूरत को पूरा कर दीजिए। मसीह जीवन में एक उदाहरण पूर्वक जीवन दोनों जीने के लिए मदद कर। परमेश्वर आदर महिमा हम आपको देते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना को मानते हैं। आमीन और आमीन। एक और बार ताली बजा के प्रभु को महिमा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। So last week we were meditating about what we should do, what we should not do. और पिछले हफ्ते हम मनन कर रहे थे प्रभु के वचन में से हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है। First 3 blessings I was speaking to you. और 3 आशीषों के बारे में पहले मैं आपसे बात कर रहा था। God will bring your righteousness into light. परमेश्वर आपकी धार्मिकता को उजियाले के समान प्रकट करेगा। God will take care of your steps. परमेश्वर आपके कदमों को संभालेगा। And not only that, God will sustain you with His righteous hands. और वही नहीं, वह अपने धर्म में हाथों के द्वारा आपको संभाले रहेगा। These are the 3 blessings God talked to us. और इन 3 आशीषों के बारे में परमेश्वर ने हमसे बात करी। Then God said 3 things should not do. और उसके बाद प्रभु ने कहा 3 बातें जो हमें नहीं करनी है। Don't upset with someone who invents evil. और जो आपके विरोध में बुराइयां करते हैं उनसे आप कुड़कुड़ाए ना। And what is the evil thing? और वो बुराइयां क्या थी? Evil thing is deceit. और दूसरे को धोखा देना। Evil thing is harm others. दूसरे को चोट पहुंचाना। Driven by sinful desires. और पाप की इच्छा के द्वारा उत्पन्न बातें। Defiance of God's will, standing against God's will. परमेश्वर की योजना के विरोध में खड़ा होना। And then I talked about don't get angry. और उसके बाद मैंने आपसे बात किया था कि क्रोधित ना हो। We cannot get angry with anyone. आप किसी से भी गुस्सा नहीं हो सकते। Angry will leads you into foolishness. क्रोध आपको मूर्खता करने पे मजबूर करता है। So you cannot be a foolish person. और इसलिए आप मूर्ख नहीं बन सकते। So whoever gets angry means everybody gets angry little bit. That's different.
the anger is to destroy something. Bible talks about it. He is a foolish person. और हर कोई गुस्सा तो करता है, लेकिन क्रोध कि मैं किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाऊं, नाश कर दूं, तो उस क्रोध को बाइबल बोलती है वो मूर्खतापूर्ण काम है। Then fret not yourself, it tends only to evil. Fret not is again ukram, angers, the core of the anger. और अपने क्रोध में इतने जलजलाहट ना करे कि जो हम जो है अपने जीवन में गलत बुराइयों को करने पाए। गुस्सा कई लोगों को हो जाता है, लेकिन गुस्सा में कई लोग ऐसा निर्णय ले लेता है, इसको मैं खत्म करके ही छोड़ूंगा, इसको मैं नाश कर दूंगा, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। कभी कभी ऐसा मन में आता है ना, हम लोग मानना चाहिए। ऐसा नहीं है मैं परमेश्वर का छोटा भाई हूं, मेरे अंदर कभी ऐसा स्वभाव कभी नहीं आया, कोई नहीं बोल सकता है। मेरे अंदर आया है, आपके अंदर भी आया होगा, मेरे अंदर भी आया होगा, सबके अंदर ऐसा स्वभाव आया होगा। हम लोग कभी कभी ये हो जाता है, ये इसने ऐसा कर दिया, इसको मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा, इसको मैं जब भी मौका मिलेगा मैं सिखाऊंगा मैं कौन हूं, जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं दिखाऊंगा मैं कौन हूं, मैं बदला लूंगा ही लूंगा। हेलो प्यारे भाई बहनों, बदला लूंगा ही लूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है नहीं, छोड़ दो। जब बदला लूंगा ही लूंगा ऐसा मन में सोच आता है ना, उस समय ये सोचना है मैं इनको जब ऐसा मौका आएगा मैं आशीष करूंगा, जब ऐसा मौका आएगा मैं इसको मदद करूंगा, जब ऐसा मौका आएगा इसको मैं ऊंचा उठाऊंगा। कम ऑन, ताली बजा के प्रभु को महिमा करे। दिस इज द मसीहा, इट इज द क्रिश्चियन कैरेक्टर। और यही मसीहत है, मसीह के चरित्र होने चाहिए। द क्रिश्चियन कैरेक्टर is to forgive and forget. मसीह चरित्र होना चाहिए कि हम दूसरों को क्षमा करें और भूल जाएं। See, the one who did something against you अगर आपके विरोध में किसी ने कुछ किया है, should have a feeling, even though I did something against that fellow, but when I have a needs, I can go into that person. उनके अंदर ये भावना आनी चाहिए, यहाँ तक कि मैंने इसके विरोध में बुरा किया, लेकिन तब भी जब मेरी जरूरत होती है तो मैं उसके पास जा सकता हूँ, मेरी मदद ऐसा करेगा। आपके जिंदगी होना चाहिए। मैं आपको उदाहरण बताता हूं, पिछले दिनों में एक नहीं दो नहीं है, वो मेरा बुरा करके गया होगा, न तो मुझे खराब किया होगा, मेरे लिए मेरे खिलाफ खड़ा होगा, लेकिन जब उनकी जरूरत आते हैं वो फिर सोचते हैं मैं किसी से पूछूं ना पूछूं, इनसे पूछूं, मेरे पास आ सकता है वो, क्योंकि मेरे अंदर वो क्रोध ऐसा भरा हुआ नहीं है मैं उसको नाश करके ही छोड़ूंगा, ऐसा नहीं। मेरे पास जब भी मौका मिलेगा मैं उसको मदद करूंगा, उसको मैं आशीष करूंगा, उसको मैं ऊंचा उठाने के लिए मदद करूंगा। ये आदत हर एक मसीह व्यक्ति के अंदर आज सुबह आना चाहिए। बगल वाला को बोलो, ऐसा मसीह का स्वभाव आपके अंदर आना चाहिए। आमेन। हमारे लिए कोई विरोधी नहीं होना चाहिए, हमारे लिए एक ही विरोधी होना चाहिए इस संसार में। वो कौन है? सास है। कौन है? राहुल का सास, उनका एक ही विरोधी है। सविता देख लेना बाद में, ठीक है? हमारे लिए एक ही व्यक्ति हमारा खिलाफ है, कौन है? शैतान। उसके अलावा हमारे लिए कोई विरोधी नहीं है, सारे हमारे भाई बहन हैं। आज गलत हो जाता है कुछ कारण से, कल हमारा प्यारा बन जाएगा, कल हमारा मित्र बन जाएगा, क्यों? कल हमारा रिश्तेदार भी बन सकता है। हालेलुया। एक दोस्त बहुत लड़ाई करके अलग हो गया, दोस्त दोनों लड़ाई करके बहुत अलग हो गया, बाद में उनका बेटा इनका बेटी प्यार करके शादी कर लिया, अभी क्या हो गया? दोनों रिश्तेदार, संबंधी बन गया। बस अब क्या करेगा? अभी तो रोज उसका शक्ल देखना पड़ेगा, उसको पहले क्यों स्टिक नहीं किया? हालेलुया। कहीं ना कहीं परमेश्वर ऐसा माहौल को बना देगा। हम पहले ही ऐसा मन में रखना, मेरा विरोधी कोई नहीं है इस संसार में, मेरे खिलाफ कोई बुरा करेगा तो भी मैं उसको बदला भला ही करूंगा, मैं उसको बदला अच्छा ही काम करूंगा, धन्य काम ही करूंगा। यह है परमेश्वर हमसे चाहता है।
हालेलुया बोलोगे? हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलोगे? हालेलुया। हाथ उठा के एक बार प्रार्थना करें, परमेश्वर ऐसा स्वभाव मेरे अंदर दे दे। परमेश्वर, ऊंची आवाज में प्रार्थना करो, ऐसा स्वभाव मेरे अंदर दे दे परमेश्वर। एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट मस्ट डू। और आज हम सीखने जा रहे हैं हमें करना ही है। Verse, Psalm 37 is teaching something amazing. 3 things to do, 3 things not to do, 3 things we must do. और भजन संहिता 37 हमें अच्छी बातों को सिखाते हैं। कई 3 बातें जो हमें नहीं करनी है, 3 बातें जो हमें करनी है, और 3 बातें हमें जरूर करनी है। Number 1 today. आज जो हम देखेंगे पहली बात, Be generous and give. और उदारता से दे। Psalms 37 verse 21. और भजन संहिता 37 उसका 21, The wicked borrows but does not pay back. और दुष्ट ऋण लेता है और भरता नहीं, But the righteous is generous and gives. और धर्मी अनुग्रह करके दान देता है। So today God wants to teach each and every one of you to be righteous, to be generous. और इसीलिए आज परमेश्वर आप सबको धर्मी बने रहने के लिए और अनुग्रह यानी ना उदारता से देने वाले बनने के लिए If कहता you है। have note, pen or in your mobile, take a note. I am going to give you 4 or 5 points about generosities of, characteristic of generosity. और अगर आपके पास पेन पेंसिल है, आप लिख के रख लीजिए या अपने मोबाइल में नोट करके लिख लीजिए। मैं आपको आज उदारता के बारे में 4 बिंदु बताऊंगा। First point is और मेरा पहला बिंदु है selfishness. और स्वार्थीपन। Proverbs chapter 11 verse 25 talks about और नीति वचन 11 उसका 25 कहता है, उदार प्राणी हुष्ट पुष्ट हो जाता है और जो औरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। So this word is teaching about generosity involves put others' need ahead of your own. और ये वचन हमें ये सिखाता है कि उदार मनुष्य अपनी जरूरत से भी ज्यादा दूसरों की जरूरत को पहले स्थान में Yes, रखता है। indeed your needs are too high. हाँ, आपकी जरूरतें बहुत बड़ी हैं, Yet what you need to do is लेकिन फिर भी आपको क्या करना है? keep others' need in front of you first. और दूसरों की जरूरतों को अपनी जरूरतों के आगे रखिए। अपने जरूरत से भी ज्यादा दूसरे की जरूरत को मानना। हाँ मेरे भाइयों मेरे बहनों, शायद आपकी जरूरत बहुत बड़ा है, फिर भी अपना जरूरत से भी ज्यादा दूसरे जरूरत को मान लो, तब परमेश्वर आपसे बहुत प्रसन्न करेगा। हालेलुया। The second thing is about the generosity is joyful giving. उदारता का दूसरा बिंदु ये है हर्ष के साथ देना। Joyful giving is 2 Corinthians chapter 9 verse 7 talks और about. दूसरा कुरिन्थियों उसका 9 और उसका 7 बताता है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रसन्न होता है। So true generosity is done cheerfully. और इसीलिए उदारता से हम कब दे सकते हैं? जब हम हर्ष के साथ देते हैं Without resentment or expecting something in return. और बिना इस भावना की कि मुझे इसके बदले क्या मिलेगा। Some people they think that if I give, God will give it to me. कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, मैं अगर ये दूंगा प्रभु को तो प्रभु मुझे और कुछ देगा। We have to think in this way, लेकिन हमें ऐसे सोचना है, whether God gives me or not, प्रभु मुझे दे या ना दे, I will give. मैं उसे दूंगा, I will give it to the Lord. मैं प्रभु को दूंगा। परमेश्वर मुझे देगा ना देगा उससे मुझे मतलब नहीं है, मैं परमेश्वर को जरूर देना है। ये दिल जिसके अंदर है उससे परमेश्वर बहुत प्रसन्न है। हालेलुया बोलोगे? The third thing is compassion act. और तीसरा बिंदु एक दया के तहत किया गया कार्य है। Generosity often stems from seeing a need and being moved to meet it. और कई बार जब हम जरूरत को देखते हैं और उसके बाद हमारा हृदय जो है इस भावना से भर जाता है कि हमें मदद करनी चाहिए करके। John chapter 3 verse 17. और पहला यूहन्ना 3 उसका 17 कहता है, पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस ना खाना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम क्यों कर बना रह सकता है। परमेश्वर का वचन कितना अद्भुत रीति से हमसे बात करता है। हमारे सह भाई सिर्फ नहीं, हमारे जान पहचान भाई बहन कोई जरूरत में है,
उसको देके हमारा दिल कठोर बन गया। हमारे अंदर मसीहा का दिल है नहीं है। हम जब किसी को देखकर उसके कमजोरी, उसके कंगाल को देखकर हम मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं, उसी में परमेश्वर प्रसन्न होता है। ये है मसीह का जीवन है। हालेलुया। जब आपके सामने कोई मुश्किल में है, कुछ तकलीफ में है, कुछ परेशान में है, उसको देख करके अरे परमेश्वर आपको देखभाल करेगा, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, ऐसा नहीं। मेरा दिल हमेशा ऐसा होता है, शायद मैं पूरा नहीं दे पाएगा तो भी कोई बात नहीं, मुझसे जितना हो पाएगा थोड़ा सा उनको मदद करो। जितना आप कर सकते हैं उससे ज्यादा अपना 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 ताकत से ज्यादा अगर आप देने के लिए प्रयास करोगे ना, उसको परमेश्वर देख करके आपको बहुत ऐसे आशीष करेगा। आमीन। उच्च आवाज में बोलिए ना। एंड देन द फोर्थ वन इज अबाउंडेंस माइंडसेट। और चौथी बात है बहुतायत का दिमाग। लूक चैप्टर 6 वर्स 38 रीड। और लूका 6 उसका 38 कहता है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। So here God is talking about generosity reflects trust that God will provide and that gives will not lead to lack. और यहाँ पे ये वचन इस बात को दर्शाता है कि जब आप उदारता से देंगे तो प्रभु आपको प्रदान करेगा और आपको किसी बात की कमी घटी नहीं होगी। हालेलुया। हालेलुया। बगल वालों को एक बार हाथ पकड़ के बोलो, परमेश्वर को देने से कभी कमी घटी नहीं होगा। उसको चेहरा को देकर थोड़ा मुस्कुरा के बताओ ना, परमेश्वर को देने से कभी कमी घटी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। दे दो, परमेश्वर दे जरूर ये मन में रख के ना देना, मैं देने से परमेश्वर मुझे वापस करेगा, ऐसा नहीं। मैं देने से मैं कभी कम नहीं पड़ेगा मेरा। हालेलुया। कंजूस ना बनो, दे दो। कंजूस, कई लोग किसी को देने में कंजूस सिर्फ नहीं है, अपना घर पे भी कंजूस है। हर चीज में नमक नहीं डालते, चीनी नहीं डालते, थोड़ा थोड़ा डालता है सारे। तो किसी के घर पे मैंने एक प्रचार सुन रहा था, एक पास्टर प्रचार कर रहे थे, किसी के घर पे गया, वो कोलगेट खत्म होकर 1 हफ्ता हो गया, फिर भी उसको क्या करते हैं, पिसकाते हैं, हाँ, दबा दबा के वो ये जो कोलगेट वो ट्यूब होता है ना, उसका मुंह होता है तो वो रोता है, मुझे छोड़ो यार, मुझे छोड़ो यार, फिर भी उसको दबाते रहता है थोड़ा सा निकले। और वो सिर्फ नहीं है, मैंने किसी के घर पे पास्टर को बुलाना यही मुश्किल है, पास्टर सब चीज को देख के आ जाता है। किसी के वॉशरूम यूज करने गया, वहां पर एक ब्रश रखा था, ब्रश के ऊपर जो होता है ना, थ्रेड्स होता है ना, क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं वो ब्रश के ऊपर करने के लिए क्या है होता है, ब्रिसल्स बोलते हैं। तो वो सारे निकल गया। आखिरी में तो कई लोगों के लिए सिर पे बाल नहीं होता, 2 बाल होता है ना, वैसे उसमें 2 ही बाल है, सिर्फ उसमें जो है वो प्लास्टिक का लक्कड़ जैसा है, उसी से ब्रश कर रहा है। कंजूस, ये कैसे दूसरे को देगा, कभी नहीं देने वाला है। ये फिर आकर के परमेश्वर से बोलता, प्रभु मुझे दे दे। अरे तू तो दे दो, इतना कंजूस है तुम। कई लोग खाता भी नहीं है, मेहनत करके आता है, खाता नहीं है, पूरे भर के कहीं ना कहीं रखते हैं, कोई और चोर उठा के ले जाता है। आज हम ऐसा बन जाए, देने वाला बन जाए। उच्च आवाज में बोलो हालेलुया। उसमें एक और बात, देना भी कहां देना, वो भी बहुत जरूरत है। सूखी भूमि में मत बीज डालो, सूखी भूमि में डालने से कौवा कबूतर आके उसको लेके जाएगा। कहां पर पानी है, कहां पर पहले से ही प्लाव करके रखा है, माइक हाथ में रखो, हल चला के रखा है, उस जगह में डालो। बीज हर जगह में डाल के मत जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड बोलिए। गलत शिक्षा में मैं आ गया हूं आज चर्च में, ऐसा बोलने वाला बोलिए हालेलुया। ये शिक्षा मुझे चाहिए, वो बोलने वाला हालेलुया बोलिए। हाँ, हल कहां पर चला के रखा है, उस जगह
कहां पर हल चला के रखा है देने की जगह? मैं आपको बोलता हूं कलीसिया। हम लोग रेप्लिकेशन के टाइम में कुछ लोग मुझसे प्रश्न पूछे थे, पास्टर जी हम दसमान कैसे देना है, कहां देना है? मैं किसी और कलीसिया में देना चाहता हूं, किसी और मिशनरी को देना चाहता हूं। मैंने उनको बोला था आ जाओ मेरे हाथ में दे दो, हम मिल करके उससे आप जो देते उससे भी ज्यादा दे देंगे। हालेलुया। आप अपना मर्जी से इधर से उधर, उधर से इधर मत कर। बहन जी प्रेज़ द लॉर्ड, मैंने सोचा था देने के लिए आ रहा है, इतना जल्दी देने के लिए आ गया। कहां देना है अब सोचना पड़ेगा मेरे भाइयों मेरे बहनों, सोचना पड़ेगा। तो मुझे कुछ बात में बहुत पासवान होने के नाते मैं तो कभी देने के बारे में इतना जबरदस्त नहीं करता। देना तो दे दो, ना तो मेरा परमेश्वर है वो मुझे देता है, वो मुझे कभी रोकता नहीं है, वो देते रहता है, देता है। इतना दे दिया। देखो मुझे पिछले दिनों में एक बंदा आकर के मुझसे बोल रहे पास्टर जी आपसे बात करना है। मैंने बोला क्या बात है, अभी मुझसे मिलने के लिए टाइम नहीं है, फोन में ही बोलो। उसने बोला पास्टर जी ऐसा है, एक बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट आ रहा है, आपके पास जो है उसमें से 5 करोड़ दे दो, एक इन्वेस्टमेंट करते हैं। सुना आपने शब्द को, आपके पास जो है उनमें से 5 करोड़ दे दो। उसका मतलब उसने सोचा मेरे पास कम से कम 25-30 करोड़ रुपया है। तो मैंने बोला हाँ मेरे पापा के पास सब कुछ है। फिर थोड़ी देर बात करके मेरे पापा मर गया करके मैंने बोला था, उसने बोला तो आपने बोला था आपके पापा के पास सब कुछ है। मैंने बोला मेरे पापा यीशु मसीह उनके पास है, मेरे पास नहीं है, मेरा परमेश्वर के पास है। मैं इसलिए इसके इतना ज्यादा मैं एम्फसाइज करता भी नहीं है। फिर भी आपको जानना जरूरी है, आपके आत्मिक जीवन में आर्थिक विषय में आशीषित उन्नति पाने के लिए इस कलीसिया के जरूरत को पूरा करने के लिए आपका बाग होना चाहिए। आमेन बोलोगे नहीं बोलोगे? कई लोगों का आमेन अभी थोड़ा हटक रहा है। पानी चाहिए, पानी पिला दूं? क्योंकि आपको आपका गलत नहीं है, किसने आपको गलत शिक्षा दिया होगा। ना तो ऐसा करो करके टीवी में, ना तो इधर उधर कोई किसने बोला होगा, ना तो यहाँ पर पहले असिस्टेंट पास्टर का रूप से जिसने काम किया है कुछ ऐसा आप लोग को समझाया होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, पैसा आप किसी इंसान को मत दो, परमेश्वर को दे दो। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम जिसके घर पे आते हैं मैं हमेशा बोलता हूं अरे ये देने की जरूरत नहीं है, मेरे हाथ में पैसा देने की जरूरत नहीं है। बोलो पास्टर के हाथ में पैसा देने की जरूरत नहीं है। डरो मत, जोर से बोलो। चलो मैं चाय पिलाता हूं, जोर से बोलो। एक और बार बोलो, पास्टर के हाथ में पैसा देने का। मैं पिछले हफ्ता हमारे एक प्रिय भाई बहन के घर पे गए थे, वो लोग बहुत प्यार से दिया। मेरा हाथ में, मैं सोचता हूं मेरे हाथ में होने से उनके हाथ में होगा तो और आशीषित तो होंगे, लेकिन उनका मन मेरा पासवान को मुझे देना है। गलत नहीं है, आपकी सोच गलत नहीं है, लेकिन मैं आपको बोलता हूं मेरे हाथ से देने से ज्यादा परमेश्वर के भंडार में ले आकर के, प्रभु के भवन में ले आकर के दे दो, उससे आपका 100% का आशीष है। समझने वाला हालेलुया बोले। हालेलुया। हमारा कलीसिया के खाता में डालो, आपके 100% का आशीष है। इसमें कभी समझौता मत कर। चलो मैं उसके बारे में ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। दे दो, गिविंग कैरेक्टर आपके अंदर होना चाहिए। सिर्फ हम देने से हम खटते नहीं, देने से हम आगे बढ़ते हैं। ये एक रहस्य है। देने से कभी भी हम घटते नहीं, देने से हमारा जीवन आगे बढ़ता है। हालेलुया। अब मैं आपको बताऊंगा क्या क्या देना है। What all we have to give, I'm going to talk to you. और क्या क्या हमें देना है प्रभु को, उस बारे में मैं आपको बताऊंगा। How to give also. First let me talk about how to give. और पहला कैसे देना है, इस बात को मैं आपको बताऊंगा। In the Bible talks about widow who gave 2 kinds. और बाइबल में उस विधवा के बारे में लिखा गया है जिसने 2 जो है दान दिए। 2 ही दान दिया था। परमेश्वर ने उनको बोल के बोला था ये है सबसे बड़ा। इसका मतलब जो है it shows that her, it shows that her it is not God measured by her
amount but the heart. परमेश्वर ने वहां पे उसने कितना दिया उसको नाप के जो है उसे नहीं बोला, लेकिन उसका हृदय किस प्रकार से दे रहा था। जितना कम दिया जितना ज्यादा दिया उससे परमेश्वर मतलब नहीं है, कैसे दिल से देते हैं। और मरकुस 12:41 से 44 कहता है कि कैसे कितना ज्यादा दिया उस बात से नहीं, लेकिन किस हृदय के साथ वो दे रहे हैं उस बात को वहां देखते ये हैं। औरत दिया है सिर्फ 2 कॉइन। साउथ कोरिया में एक संभव हुआ था, मैं आपको बताना चाहता हूं। पास्टर पॉल यांगी चो, उनकी कलीसिया में लगभग 20 लाख लोग उनकी कलीसिया में आराधना में आते हैं। उनके कलीसिया जब 70-75 साल के पहले एक बार कलीसिया में बोला था, जो देना चाहते सामान को लेकर आओ, हम ऑक्शन में बोली में लगा देते हैं करके। एक अम्मा ने लेकर आया एक एल्युमिनियम प्लेट, अकेले उनके पास एक प्लेट था, वो विधवा था, और उनके पास सिल्वर प्लेट था और कुछ नहीं था उनके पास। उसको ले आकर के सामने रख दिया। पासवान को मालूम है वो अम्मा कितना मुश्किल में, कितना दिक्कत में है। वो उनके पास जो था वो पूरा दे दिया। दिल कैसा है, मुझे शायद होगा ना होगा, मेरा परमेश्वर के काम के लिए मैं दे देता हूं, मेरा परमेश्वर के राज्य के लिए मैं दे देता हूं। जब बोली में आया, बिजनेसमैन सामने बैठा था, उसने हमारा पैसा का कीमत लगभग 5 करोड़ रुपया के लिए उसको लिया था, ये एक एल्युमिनियम प्लेट को। सिर्फ उसने वो नहीं किया, ये अम्मा को मैं रीसेटलमेंट करता हूं, उसके लिए घर बनाता हूं, उसके लिए जो जो जरूरत हो वो सारे देता हूं। उसका मतलब देने में क्या है, देने से कम नहीं होता, देने से आगे बढ़ता है। समझने वाला हालेलुया बोलिए ना। तो इसलिए आप अपना हाथ को हमारा सा जनरसिटी, यू ऑलवेज स्ट्रेच योर हैंड्स विद जनरसिटी, हमेशा अपने हाथ को उदारता से आगे बढ़ाएं। एंड गुड समैरिटन स्टोरी भी इट टॉक्स अबाउट, और अच्छे सामरी का दृष्टांत हमें इस बारे में बताता है। Samaritan went out of his way to care a wounded stranger, providing time, resources and compassion. हम देखते हैं वो सामरी जिन्हें अपना समय उसके साथ व्यतीत किया, उसकी देखभाल करी, उसने केवल पैसा ही नहीं दिया लेकिन उससे अधिक उसने उस पर लागत लगाई। John 3:16 Jesus sacrificed entire thing for us. और यूहन्ना 3:16 हमें बताता है कि यीशु मसीह ने अपना जीवन जो है बलिदान कर दिया हमारे लिए। Practical ways to be generous. और ये सारे जो अभ्यासिक तरीके हैं कैसे हम उदार बने। Number 1 is material possessions. पहली बात जो भौतिक वस्तुएं हैं, Sharing money, दूसरों से के साथ पैसे को बांटना, Food, खाने को बांटना, clothes. कपड़े को बांटना। ये भी हम लोग करना। मसीह लोग अपना पैसा को, अपना खाने को, अपना कपड़े को दूसरे को बांटने के लिए हम हमेशा तैयार रहना है। सिर्फ हम लेने वाला नहीं है, लेने से देना ज्यादा आशीष है, ये समझ लो आप लोग। हालेलुया। अभी क्रिसमस आ रहा है, ये हमारे लिए एक अच्छा मौका है खाने के लिए और पहनने के लिए, और जो है किसी को पैसा के चीजों के लिए देने के लिए मैं तैयार हूं। मेरे पास है नहीं है, फिर भी मैं त्याग करके मैं देने के लिए तैयार हूं करके बोलो, यही है जो देने के चीज है। सिर्फ वो नहीं है, दूसरा एक और चीज मैं आपको बताता हूं, विद टाइम, समय। गिव योर टाइम टू लिसन, हेल्प और सर्व अदर्स। अपने समय को दूसरों को सुनने के लिए या दूसरों की सेवा करने के लिए लगाएं। आपका समय जो परमेश्वर जो समय दे रखा है बहुमूल्य समय है, ये समय को उपयोग करो। देना मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, अपना समय को दे दो। कैसे देंगे, कैसे पता है? आपका पड़ोसी, कभी आपके साथ काम करने वाला, आपके साथ स्कूल में पढ़ने वाला आपके जाके एक स्माइल करता है, क्यों पता है? वो इंतजार कर रहा है, मेरा बातों को सुनने वाला कोई है क्या, मेरा मुश्किल को सुनकर मुझे सलाह देने वाला कोई है क्या, मेरा परेशान को सुनकर मेरे साथ बैठकर कोई सुनने वाला बोलने वाला है क्या करके इस दुनिया के अंदर कई लोग इंतजार कर रहे हैं। आपके समय आप जो है उनको देगो तो आपके पास, आपके नजदीक में रहने वाला किसी व्यक्ति से एक बार सुनने के लिए आप तैयार हो जाओ, वो अपना दिल के सारे बोझ को आपको बता देगा। सिर्फ आपको और मुझको जानते हैं, बोझ से दबे हुए लोगों को विश्राम देने वाला आपको मालूम है, मुझे मालूम है। परेशान से, हालेलुया, परेशान से मुश्किल में दबे हुए लोगों को छुटकारा देने वाला कौन है करके आपको मालूम है, मुझे नहीं मालूम, मुझे मालूम है, लेकिन वो लोग नहीं मालूम है। वो लोग आपके लिए इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आप बोल रहे हैं मेरे पास टाइम नहीं है। अपना समय को दे दो, अपना समय दे दो किसी को सेवा करने के लिए, अपना समय दे दो किसी की बात को सुनने के लिए,
अपना समय दे दो, किसी से बैठ के उसके व्यवहार को पूरा से सुन को मदद करने के लिए। हमारा परमेश्वर उसमें प्रसन्न है। हालेलुया बोलोगे उच्च आवाज में? उसमें हमारा परमेश्वर प्रसन्न है। You need to be then the third one giving is with words. और तीसरी बात शब्द, Offering encouragement and kindness, forgiveness. और उत्तेजना भरे शब्द और बढ़ोतरी के शब्द और दयावंत शब्द और क्षमा के शब्द। कितने लोगों को मालूम है आपके शब्द में अभिषेक है, आपके शब्द में ताकत है, आपके शब्द में परमेश्वर कार्य कर सकता है। मालूम है क्या? आमेन। ये शब्द के लिए ये संसार के लोग तड़प रहा है। इस संसार के लोग इंतजार कर रहा, कौन मुझे मेरे ओर से देखकर कहेंगे चिंता मत कर, कौन मुझे ये कहेंगे चंगा हो जाए, कौन मेरे पास आकर के बताएंगे सच्चा प्रभु यीशु मसीह के बारे में। इसको सुनने के लिए इस संसार के लोग तड़प रहा है। इस संसार के लोग तड़प रहा है। अब कब अपना शब्द को प्रयोग करोगे? देना मतलब लोग तुरंत सोच लेते सिर्फ पैसा पैसा नहीं, अपना समय दे दो, अपना शब्द को दे दो। आपके आसपास का रहने वालों को बोलो। आप कभी बोला? देखो मैं पहला ऐसा परेशान में था, कलीसिया गया, अल्फा गार्डन में एक कलीसिया होता है, वहां गया, प्रभु ने मुझे बदल दिया, मेरा जिंदगी बदल गया। मैं पहले मूर्ख था, मैं पहले गुस्सा करने वाला था, परमेश्वर ने मुझे बदल दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जा करके अपने शब्द को प्रयोग करके देखो, आपके पड़ोसी चंगा पाएगा, आपके पड़ोसी उद्धार पाएगा, आपके पड़ोसी का जीवन बदल जाएगा। आमेन, हालेलुया। उपयोग करो मेरे बहन, उपयोग करो मेरे भाई। यही परमेश्वर आपसे चाहता है, विद स्किल्स, कौशल, स्किल्स जो यूजिंग योर टैलेंट और एबिलिटी टू ब्लेस अदर्स। अपने कौशल का इस्तेमाल करना दूसरों को आशीषित करने के लिए। आमेन, आमेन। आप जो है अपना जो खूबी बोलते हैं, खूबी बोलते हैं, आपको अंदर परमेश्वर दे रखा है, तो वो सिर्फ मेरे लिए ऐसा करके एक स्वार्थी व्यक्ति मत बनो। अगर आप डॉक्टर है, आप इंजीनियर है, आप टीचर है, किसी को सिखाओ। डॉक्टर मतलब आप ऑपरेशन करने के लिए सिखाओ नहीं बोल रहा हूं मैं डॉक्टर आ जाओ, मैं आपको सर्जरी कैसे करना सिखाना चाहता नहीं यार। बेसिक हेल्थ इंफॉर्मेशन। टीचर है, टीचर सिर्फ आप स्कूल में टीच कर, टीचर्स कितने लोग, हाथ नहीं उठाना। टीचर्स आपसे मैं बताता हूं, आप सिर्फ स्कूल में टीच करने वाला नहीं है, आप आपके घर के आसपास में कम से कम एक व्यक्ति के लिए फ्री ट्यूशन करो। हमें नहीं आएगा, हालेलुया नहीं आएगा। अभी पढ़े लिखे लोग हैं, जो जिसको इंग्लिश पढ़ना लिखना आता है, कम से कम आपके आसपास रहने वाला 4-5 बच्चे को आप एक ट्यूशन चला दो। उस बच्चे को ट्यूशन के पहले यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर लो। मैं बोल रहा हूं 10 साल के बाद आपके नाम पे 10 आत्मा खड़ा हो जाएगा। आमीन। ड्राइवर है, दूसरे व्यक्ति को ड्राइविंग सिखाओ अपना गाड़ी में। पहले मेरा गाड़ी को सारे लोग, मेरा गाड़ी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बन गया, सारे लोग उसमें गाड़ी सिखाना, ओला बन गया, उबर बन गया। बाद में जब मेरे लिए जरूरत हो गया, मैं आपको कहता हूं, आपके अंदर जो खूबी है दूसरे को सिखाओ। भाई ये ऐसा, कंप्यूटर चलाना आता है, किसी को नहीं बताते, किसी को छूने के लिए भी मौका नहीं देता। हट जाओ, ये तेरे को नहीं समझेगा। जब तक तुम नहीं बोलोगे वो कैसे समझेगा? उसको समझना नहीं आएगा जब तक आप नहीं बोलोगे। सिखाओ दूसरे को। हालेलुया बोलो, हालेलुया। मैंने एक कलीसिया में गया था, वो कलीसिया में शुरू में पास्टर जो है वो पुलपिट में ऐसा खड़े होकर के शुरुआत प्रार्थना आखिरी प्रार्थना तक वो पासवान है। मैंने वो पासवान से बोला, पास्टर जी आप आपके चर्च में किसी को मौका नहीं देते हैं? नहीं, ये पवित्र स्थान है, ये पुलपिट, क्या बोलते हैं पुलपिट, वेदी पवित्र है, इस पवित्र में कोई छूना नहीं है। मैंने बोला जल्दी तुम मर जाओगे।
अकेले सारे करके। हमारे चर्च में आ जाओ, जो गीत गाना चाहते हैं आ जाओ। कभी कभी आपकी आवाज सुनकर मैं पीछे जाके बताता हूं इसका माइक बंद कर लो, लेकिन वो गाने दो। ये मत सोचो मेरा माइक था क्या, ये मत सोचो अभी बैठ के, लेकिन सबको मौका दे दो। जो मैं जानता हूं उसको दूसरे को सिखाओ। अकेला, दैट इज द सेल्फिशनेस, स्वार्थीपन है। सो परमेश्वर आज आप लोग से बात कर रहा है, बी जनरस मीन्स एवरीथिंग, गिव योर स्किल, गिव योर वर्ड्स, गिव योर टाइम। और उदारता का मतलब यहाँ प्रभु कह रहा है अपने समय को, अपनी कुशलता को, अपने शब्दों को, अपने भौतिक वस्तुओं को देकर उदार बने। आपको एक अच्छे जगह में काम मिल गया, लग गया, अब दूसरे का कलीसिया में आके बताओ, पास्टर जी वहां पर एक काम है, वहां पर एक अच्छा काम है, हमारे चर्च में कोई जवान है तो बताओ। आपके नजर में कोई अच्छा लड़का है, उनका शादी होना है, हमारा चर्च में किसी के लड़की है तो मेरे पास आके बताओ, उनसे मत बोलो। हालेलुया। पास्टर जी ऐसा एक लड़की है, लड़का है, लड़की है, बता दो। सारे चुपके। मैं बोलने के लिए सोचा था लेकिन नहीं बोला। आमीन। ये दिल की हर बात को ना एक दिन परमेश्वर न्याय में ले आकर के छोड़ेगा। कहां भलाई करने के लिए मौका था उसको ना किया, उसको भी परमेश्वर न्याय में लेकर आएगा। मैं मेरे वाइफ को बताया था, पिछले हफ्ता में अमेरिकन एम्बेसी में इंटरव्यू के लिए गया था। वहां पर देखना है, मैं आपको सच में बताता हूं, इतना हाई प्रेशर है वहां पर। किसान लोग भी कोट सूट पहन के, टाई पहन के एकदम टिप टॉप फाइल लेकर आया है वीसा के लिए एम्बेसी में। इतना टिप टॉप सारे आकर के, वो जो वेटिंग हॉल होता है, पहले एक डॉक्यूमेंट चेक करके अंदर भेजते हैं, वहां पर भी कोई किसी से बात नहीं कर रहा, सारे बहुत सीरियस। अंदर गया, अंदर जाकर के मेरे बगल में अमरेंद्र सिंह करके एक व्यक्ति बैठ रहा था, उसके ऊपर इतना बड़ा फाइल था। मैंने उस फाइल को देखा, उसको देखा था, उसके बीच बीच में पसीना भी आ रहा है। क्या प्रश्न पूछेंगे, क्या प्रश्न पूछेंगे। वहां पर कम से कम 200-300 लोग बैठा होगा उस वेटिंग हॉल में। मैं एक बार खड़े होकर के ऐसा देखा सबको, सारे मुझे देख रहे थे, ये क्या बंदा देख रहा है। मैं इसलिए देखना चाहता था सबका शक्ल कैसे है। तो सब टेंशन, हाई टेंशन। क्यों बता है, वहां जाकर के वो प्रश्न पूछेगा, क्यों जाना है, क्या कर रहे हैं, ये वो करके उल्टा पुल्टा प्रश्न पूछेगा। इसके जवाब देना आना चाहिए, ना तो वीसा नहीं मिलेगा। इसलिए सारे हाई टेंशन में बैठे। चलो वो वेटिंग हॉल छोड़ करके वो एक कमरे के अंदर भेजते हैं। तो उसके अंदर जाते हुए तो वहां का लोग भी, उधर ऐसा खड़े हो जाओ, ऐसा खड़े हो जाओ, वो जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे मानेगा। बाहर किसी की बात सुनने वाला भी वहां पर सबकी बात मान के, हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ जी सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इंटरव्यू फाइनली लेने वाला वहां पर 2 ही लाइन है, फिल्टर करके करके उधर भेज रहे। मैं तो आराम से खड़े होकर के ऐसा देख रहा था, सबका मुंह पे इतना प्रेशर। अब बीपी मिशन होगा ना, बीपी मिशन फट जाएगा, इतना टेंशन है। मैं घर आके मेरे वाइफ को बोला था, एक काउंसलर को सामना करने के लिए तुम्हारा अंदर इतना टेंशन है तो एक दिन न्याय स्थान के सामने यीशु मसीह का सामना करना पड़ेगा। उस दिन न्याय पुस्तक खोल के रखेगा वो, उस दिन कितना टेंशन होगा पता है। अब अपना मन को ठीक कर, अब अपना चाल चलन को ठीक कर, अब अपना व्यवहार को ठीक कर, ना तो उस दिन वहां जाके ऐसा घबराहट आएगा, पूरा हिलेगा। अरे भाई वहां पर तो ऐसी हाल है, कई लोगों को पसीना है। तो मैं बोल रहा हूं, स्वर्ग राज्य के प्रवेश करने के पहले सिर्फ पसीना नहीं, पसीना में नहालोगे आप, इतना टेंशन आएगा। अगर आपकी जिंदगी यहां पर पवित्र है, जिंदगी यहां पर परमेश्वर जैसे चाहता है, जिंदगी जैसे परमेश्वर का दिल के साथ चल के चलता है, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है।
मैं वहां पर इतना कूल व्यक्ति था, मुझे देना तो दे दो, नहीं तो मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है, तो तुम्हारा देश का विषय दे दो तो दे दो, ना तो मेरे सारे जगह से अच्छा मेरा देश है। हालेलुया। है नहीं है? आप लोग नहीं बोल रहे हैं? है नहीं है? तो मैं बोल के आ गया, अब सारे जगह से मेरा देश अच्छा है, लेकिन उसने दे दिया, तो फिर अभी मुझे जरूर जाना पड़ रहा है। कहने का मतलब यह है, हमारे दिल परमेश्वर के सामने कठोर पत्थर का दिल होने से एक दिन न्यायस्थान के सामने खड़े नहीं हो पाएगा। आज ठीक करो, आज जनरस बना दो। जनरस क्या बोलते हैं? उदार एक व्यक्ति आप बन जाओ मेरे भाई मेरे बहनों। हालेलुया। Generosity transforms lives both for the giver and the receiver. और उदारता के व्यक्ति को, हमारे जीवन को परिवर्तित कर देता है कि हम देने वाले बन जाए करके। देने वाला और लेने वाला दोनों को परिवर्तन करेगा। देने वाला भी आशीषित पाएगा और लेने वाला भी आशीष पाएगा। आपका कभी घटेगा नहीं, आगे बढ़ता रहोगे। ऊंची आवाज में बोलिए, और ऊंची आवाज में बोलिए। The second point which is, और दूसरा बिंदु जो मैं आपको बताता हूँ, wait for the Lord's help. परमेश्वर की मदद के लिए इंतजार करें। Wait for God's help for your future. अपने भविष्य के लिए परमेश्वर की सहायता के लिए इंतजार करें। Psalm 37 verse 34 it's written, और भजन संहिता 37 उसका 34 कहता है, wait for the Lord's help. यहोवा की बाट जोता रहे। Here I am going to give you some points. और यहाँ पे कुछ बिंदु मैं आपको बताना चाहता हूँ। Number one, God's plan will always come to pass at the right time. परमेश्वर की योजना हमेशा सही समय पे हमारे लिए पूरी होगी। Habakkuk chapter 2 verse 3. हबक्कुक उसका 2 अध्याय 3 वचन, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है, इसमें धोखा ना होगा। चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोहते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर ना होगी। परमेश्वर के वचन के लिए ऊंची आवाज में हालेलुया बोलिए। हालेलुया। निश्चय आपके जो परमेश्वर आपके विषय में योजना बनाया है वो पूरा होगा। शायद देर हो रहा है, शायद देर हो रहा है करके आप कभी नाराज ना हो जाइए। देर हो रहा है मतलब परमेश्वर आपको तैयारी कर रहा है। तैयारी में कभी देर होता है, लेकिन तैयारी जब आपके मेज में आता है वो स्वाद होता है, वो आशीषित होता है, वो धन्य होता है। विश्वास करने वाला ऊंची आवाज में हालेलुया बोलिए। मेरे जीवन में मैंने ये सीखा है, अगर मुझे देर हो रहा है, मतलब मान लीजिए एक दिन परमेश्वर ने मुझे ऐसा सिखाया, मुझे कहीं प्रचार करना होता तो इस तरीके से स्टेज बनाना होता है। स्टेज बनाने के लिए 40-50 लोग, लाइट डालने के लिए 40-50 लोग, पीछे पीए सिस्टम चलाने के लिए लोग, इन सबको तैयार करने के लिए देर ही हो रहा है। लेकिन नहीं हो रहा है उसका मतलब नहीं हो रहा है नहीं, देर हो रहा है तैयार करने के लिए। जिस दिन तैयार हो जाता है उस मंच मेरा है, मैं खड़ा रहूंगा सबके सामने। हालेलुया। सो डोंट वरी, देर हो रहा है, देर हो रहा है, देर हो रहा है, इंतजार करो परमेश्वर के सम्मुख में। देर हो रहा है तो भी उसका मतलब ये नहीं है परमेश्वर मना कर दिया। देर हो रहा है सिर्फ परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। उच्च आवाज में बोलिए, परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य करेगा। कितना देर इंतजार करना है? टुडे so many people are moving here and there. I tell you, next week and all, I want that nobody move anywhere while the word of God is going on. Jacob chapter 5 verse 7 and 8 read. और याकूब उसका 5 उसका 7वां वचन जब हम पढ़ते, सो हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, गृहस्थ पृथ्वी के बहुमूल्य फल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। जैसे किसान अपना बीज बोकर वो काटने के लिए इंतजार करता है, वैसे आपको भी और मुझको भी इंतजार करना पड़ता है। कई बार देर होता है, कोई बात नहीं। मैं मेरे जीवन में यही किया है, इंतजार किया है, कई चीजों के लिए इंतजार किया है।
देर होकर भी आता है, उत्तम बात आता है। बगल वालों को हाथ पकड़ के बोलो, देर हो रहा करके निराश ना होना, उत्तम बात को परमेश्वर लेकर आएगा आपके जीवन में। एंड देन रोमन चैप्टर 12 वर्स 12 says, और रोमियो उसका 12 और उसका 12 वचन कहता है, आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। waiting requires patience, persistent in prayer and maintaining hope. और इंतजार करना मतलब हमें धीरज धरना है और प्रार्थना में लगे रहना है। आपको शायद इंतजार करना पड़ता है, फिर भी लगे रहना है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखे रखना है। कई बार आप जिस चीज में भरोसा रखते हैं वो जल्दी नहीं मिलता, तो लोग बोलते हैं अरे यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रख के क्या मिला है। आयुब को किसी ने ऐसा ही बोला, आप परमेश्वर को दोषी डाल क्या करते हैं, परमेश्वर की निंदा करके मर जाओ। निंदा करके मर जाओ, तब भी उसने बोला नहीं करूंगा मैं। हालेलुया। हालेलुया। शायद आपके बाद कभी देर हो रहा तो भी इंतजार करो, परमेश्वर को भरोसा कभी हिलना नहीं। परमेश्वर के ऊपर जो भरोसा रखा हो वो कभी हिलना नहीं। प्रार्थना में इंतजार करते रहो, प्रार्थना करते रहो, निरंतर करते रहो। और आखिरी बात यह है उसमें मीका चैप्टर 7 वर्स 7, और मीका 7:7, परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा, मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोहता रहूंगा, मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। मैं खापता रहूंगा, मैं जोतता रहूंगा, मेरा परमेश्वर एक दिन मेरे बात को सुनकर मेरे विषय में जवाब देगा। ये एक सच्चा विश्वासी का एक बहुत बड़ा भरोसा है। आपके भरोसा कैसे है? आपके भरोसा हिलने वाला भरोसा है ना, तो चाहे कुछ भी हो जाए मैं मेरा परमेश्वर के लिए इंतजार करता रहूंगा। हालेलुया। वो लोग इस प्रकार का एक सोच में बैठे, मेरा परमेश्वर शायद इंतजार करने के लिए, मुझे पता रहा कोई बात नहीं मैं इंतजार करूंगा, लेकिन मेरा समय जब आएगा मैं जरूर परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। हालेलुया। सो नंबर 3 इज फॉलो हिम। और तीसरी बात, उसके पीछे चले। फॉलो जीसस क्राइस्ट इज और व्हाट? यीशु मसीह के पीछे चलना क्या है? 37 वर्स 34 सेम वर्स। और भजन संहिता 37 उसका 34 वचन कहता है, फॉर द लॉर्ड्स हेल्प एंड फॉलो हिम। और यहोवा की बाट जोता रहे, उसके मार्गों पर बना रहे। Follow. Number 1, in that I'm going to give you almost 9 points quickly. और उसके यीशु के पीछे चलने के बारे में मैं 9 बिंदु आपको बताने जा रहा हूं जल्दी Following से। Jesus requires self-denial, sacrifice and total commitment. और यीशु मसीह के पीछे चलना मतलब अपने आप को नकारना, बलिदान करना और पूरा समर्पण। Total commitment, self-denial and sacrifice. और पूरा समर्पण करना, अपने आप को नकारना और बलिदान देना। अपने आप को नकारना ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन यीशु को पीछा करने के लिए, यीशु को फॉलो करने के लिए कई चीज को छोड़ना पड़ता है, कई चीज को त्यागना पड़ता है। इस संसार के जो वस्तु है कभी हमें बहुत एंजॉयमेंट देता है, कुछ चीजें हमें बहुत पसंद करता है, तो हमें बोलना है नहीं ये मुझे नहीं चाहिए। जवान लोग से मैं बात करना चाहता हूं, दिल्ली में ये सारे ये बहुत बड़ा बीमार है, जवान लोग से मैं बात करना, सुनने वाला सारे हालेलुया बोलिए। तो क्या क्या शब्द है? नकारा करना है, नकारा, इनकार करना है। सबसे पहले नींद को इनकार कर। मैं आपको एक गवाही बताता हूं, हमारे देश में कोविड की बात हुआ था, कोविड के पहले कोविड के बाद, हमारे कलीसिया को पुराने विश्वासी सब जानते हैं। कोविड के पहले हम लोग खालसा में वहां पर एक बिल्डिंग में हम आराधना करते थे, कोविड के बाद में हम लोग इधर आ गया। कोविड के बाद, कोविड के पहले मैं आपको बताता हूं, कोविड के पहले जितना आशीष था उससे 100 गुण ज्यादा आशीष कोविड के बाद में हमारा कलीसिया को परमेश्वर ने दिया है। हर चीजों में आत्मा ज्यादा हुआ है, पैसा की बढ़ोतरी ज्यादा हुआ है, आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी हुआ है, कई लोग जो है हमारा कलीसिया में और जोड़ा हुआ है।
हर चीज में बढ़ोतरी, अच्छा स्थान में भी आ गए हम लोग, अच्छा स्थान में आराधना कर रहे हैं। आज हमारे पास जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, दिल्ली के अंदर शायद 2 या 3 कलीसिया में होंगे। इतना ज्यादा अच्छा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सब कुछ दे दिया। मैं आपको बताता हूं, एक ही बात है, पिछले कोविड के बाद, कोविड के टाइम में शुरू हुआ था सुबह प्रार्थना, आज तक एक दिन भी नहीं छोड़ता मैं। इतना मुश्किल हो, इतना परेशान हो, कभी कभी मेरा घर पे मेरा पत्नी यहां पर सामने खड़ा है, तो उसके सामने मैं जो बोल रहा है मैं सोच समझ के बोलना पड़ेगा, नहीं करता तो ये झूठ बोल रहा है करके उसको मालूम है। पूछ के आप देख सकते हैं। शायद रात को हम लोग देर होकर आया होगा, तब भी 4 बजे 3:50 नहीं तो 4 बजे ना तो 4:10 तक उठ जाता हो। सेल्फ डिनाइल का मतलब यह है, अपने आप का इनकार करना। अपने आप का इनकार करने का मतलब यह है, मुझे दिल में बहुत पसंद कर रहा है और थोड़ी देर सो जाओ। मैं सच कहता हूं आप लोगों को, कितना दिन ऐसा है तो 2 मिनट एक्स्ट्रा सो जाओ। कभी कभी सुबह उस वक्त ही अच्छा सपना भी आता है। मैंने कभी पिछला हफ्ता एक बार एक सपना देखा था, बहुत अच्छा था। वो खत्म होने के पहले अलार्म बज गया। फिर मैंने सोचा था अरे थोड़ा सा और सोना था ताकि वो सपना को मैं कंक्लूड कर दूं। कभी आपने सोचा ऐसा? कभी ऐसा है या नहीं? आया है, सिर्फ खरीदो सिस्टर और मेरे को आया है, बाकी लोगों नहीं आया है। सपना आया है, सपना कंक्लूड हो जाए। कई बार मैंने ऐसा सोचा 2 मिनट और सो जाऊं ताकि थोड़ा सा मुझे आराम मिले। शरीर में इतना थकावट होता है, इतना। मेरा वाइफ कभी कभी बोलते हैं आप शाम को इतना थकावट बोलते लेकिन सुबह उठ के भाग जाते हैं। अरे उसका रहस्य यह है, सुबह मेरा इनकार करने से पीछे मेरा आशीष नदी जैसे बहती मेरे पीछे आ रहा है। यह रहस्य है। कमान परमेश्वर का धन्यवाद करिए। जितना आप सेल्फ डिनाइल करोगे, हाउ मच यू डू सेल्फ डिनाइल, दैट मच द ब्लेसिंग्स फॉलो यू। जितना अधिक अपने आप का इनकार करेंगे, उतनी अधिक आशीषें आपके पीछे आएंगी। मे बी सम ऑफ द थिंग्स यू एंजॉय, और शायद कुछ बातों का आप आनंद उठाते हो। योर एंटरटेनमेंट यू एंजॉय, अपने मनोरंजन की कार्यक्रम आप आनंद उठाते बट होंगे। फॉर द लॉर्ड्स सेक, लेकिन प्रभु की खातिर इफ यू लीव इट, अगर आप उन बातों को छोड़ blessings दोगे comes तो to you. आशीष आपके जीवन the में जरूर blessings आएगी। follows you, आशीष आपका पीछा the blessings करेगी। overflow in your आशीषें life। बहुतायत से आपके जीवन में बढ़ती जाएंगी। आज एक निर्णय लेना है, मैं इनकार करना, अरे मुझे ये नहीं चाहिए। सबसे ज्यादा आजकल पूरा संसार को शैतान ने सबसे पहले ऐसा किया था 1970, 1980, 1990 सालों में ऐसा था। सिनेमा थिएटर में बहुत बड़ा स्क्रीन 70 mm स्क्रीन रख के सबको उसके अंदर लेके गया। फिर इसको छोटा 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 करके टीवी में लेकर आया। फिर उसको भी छोटा 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 करके इसके अंदर। सबके नजर आजकल इधर ही है, इधर ही है। वो ट्रोल करता रहता करता रहता करता रहता। अब जिसको ज्यादा देखते हैं उसको तुरंत वो कंप्यूटर जान करके उसी चीज को बेचता है। आप भी इसके देखिए जिसने डाला वो पैसा कमाता, जो देखता है उसका पैसा चलता है। वो आपको पसंद है, उसको देखना गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं, उसको देखना पसंद है। क्यों? मैं भी कई बार देखता हूं, उसको गलत नहीं है। लेकिन कभी जितना मुझे देखना बाकी मैं उसको इनकार करता हूं, उसके बदल मैं यीशु को फॉलो करता हूं, यीशु को पीछे चलता हूं, इस संसार को छोड़ता हूं, संसार का अभिलाषा को मैं छोड़ता हूं, यीशु के पीछे चलता हूं। उससे पीछे आशीष आपके पीछे आता है। हालेलुया बोलिए ना ऊंची आवाज में, और ऊंची आवाज में एक बार हालेलुया बोलिए। एंड देन सेकंड थिंग, फॉलो जीसस, वेयर जीसस वी हैव टू बी देयर। और दूसरी बात, यीशु के पीछे चले, जहां यीशु है हमें वहां होना चाहिए। John chapter 12 verse 26, everybody have to read together, okay? यूहन्ना 12 उसका 26, आइए हम सब मिलकर पढ़े। हाँ। यदि कोई मेरी सेवा करे
तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। तो उसका मतलब यीशु कहां पर है वहां पर हम होना चाहिए। यीशु कहां कहां नहीं है वहां नहीं होना चाहिए। बगल वाला को हाथ पकड़ के बोलो ना भाई यीशु कहां नहीं है वहां नहीं होना है। यीशु कहां है तो यीशु कहां नहीं होगा। यीशु कहां नहीं होगा। गंदा काम करने की जगह यीशु नहीं होगा। बुरा काम करने की जगह यीशु नहीं होगा। झूठ बोलने की जगह यीशु नहीं होगा। गुस्सा करने की जगह यीशु नहीं होगा। किसी से लड़ाई करने की जगह यीशु नहीं होगा। हमें लड़ाई करो साथ यीशु को भी रखो, नहीं यीशु नहीं होगा। कहां यीशु के अलावा दूसरा देवता देवी का आराधना करते वहां यीशु नहीं होगा। कई लोग ऐसे नहीं बोला। एक और बार नहीं होगा। तो कई लोग सोचते हैं मैं कहीं भी जाऊं वहां यीशु आ जाएगा। ऐसा नहीं आ पाएगा। यीशु कहां है वहां आप होना है। आप कहां वहां यीशु नहीं आना है। आपकी जिंदगी को पवित्र रख वहां यीशु आएगा। आपकी जिंदगी इतना शुद्ध रखना जरूरी है करके इस वचन बोलता है। यीशु मसीह को फॉलो करने का मतलब ही ये है। मैं बात करना चाहता हूं मेरे भाइयों मेरे बहनों, आपके घर के अंदर यीशु है क्या? कितने लोग बोल सकते हैं मेरे घर के अंदर यीशु है? अगर रोज लड़ाई करते रहते तो आपके अंदर घर के अंदर यीशु नहीं है। पति पत्नी साथ नहीं है, यीशु नहीं है। एक घर पे होते हुए भी पति दूसरा कमरे के अंदर, पत्नी एक और कमरे के अंदर, यीशु नहीं है। पति पत्नी मिलकर कर अपना सास ससुर को मार पिटाई करते तो यीशु नहीं है। सास को बहा देते यीशु नहीं है। ससुर को बहा देते यीशु नहीं है। यीशु अपना घर के अंदर एक छोटा सा मेल मिलाप नहीं दिखा सकता तो कैसे यीशु हो सकता है? हमारे गांव में एक कहावत बोलते हैं, बहू तोड़ दिया तो वो गोल्डन बहू तोड़े तो सोने का मटका, बेटी तोड़े तो मिट्टी का मटका। वो लोग मैं बोलता हूं यीशु बिल्कुल तुम्हारा जिंदगी में भी नहीं है। बिल्कुल यीशु नहीं है। ध्यान से सुनो, मेरे ओर से सुनो। नहीं बैठने दो। मेरे ओर से ध्यान से सुनो। अगर आपके बहू ये कुछ भी करे गलत, मेरे बेटे कुछ भी कर लो बेटा, मेरे बेटा है कुछ भी करेगा। पक्षपात करना, व्हाट इज दैट राइट वर्ड? पक्षपात करना यीशु नहीं है। आपके घर के अंदर यीशु नहीं हो पाएगा। कहीं मां ऐसा होता है, एक बेटा के लिए 2 अंडा, एक बेटा के लिए 1 ही अंडा। यीशु नहीं है। उस खाना शरीर में थोड़ा सा भी नहीं चलेगा। हालेलुया। पक्षपात करना, एक स्टाफ के लिए ऐसा, एक स्टाफ के लिए ऐसा नहीं, यीशु नहीं है। आप सोचते हैं मैं कुछ भी करूं, यीशु सिर्फ हवा ही निकलता है, यीशु नहीं आता। आप घर के अंदर बैठ के यीशु और दूसरे को जाके सलाह भी देते हैं। तुम्हारे अंदर यीशु नहीं है। पहले आपके घर के अंदर यीशु नहीं है। बोलो आज बोलने के लिए नहीं है बोला। यीशु मसीह आ जाओ इधर। आज ये बोलना है
यीशु कहाँ है वहां मैं होना चाहिए, मेरे परिवार के अंदर यीशु होना चाहिए। आमीन। कितने लोग मुझसे परमेश्वर, मेरे अंदर परमेश्वर बात कर रहा है, बोल सकते हैं? समटाइम जब यीशु मसीह सच्चाई को बोलता है ना, वो करेले जैसे लगेगा, लेकिन करेला आपके लिए अच्छा है, शरीर के लिए अच्छा है। मेरे घर पे आ जाओ, हफ्ता में 4 बार मुझे मैक्सी सिस्टर देती है, वो भी एक ही जैसा बना के देती है, बोलती है वही आपके शरीर के लिए अच्छा है। रुको भाई, और थोड़ा बोलना पड़ता है। देखो, आपके चाल चलन, आपके स्वभाव, आपके चरित्र ठीक नहीं है, आप अपने आप को धोखा मत दो। अब बोल रहे हैं मैं यीशु बोलने से वो आ जाएगा, नहीं। आपके स्वभाव चेंज होना चाहिए, आपकी चाल चलन चेंज होना चाहिए, मसीहा का कैरेक्टर आपके अंदर आना चाहिए। उसके लिए आपके दिल तड़पना चाहिए, उसके लिए यीशु का पीछा करो। यीशु के पीछा करना आशीष के लिए, काम मिलने के लिए, चंगा के लिए सिर्फ नहीं होना चाहिए। चंगाइयां, आशीष, बढ़ोतरी, उन्नति, ये सारे आपके पीछे आएगा। भलाई और करुणा आपके पीछे आएगा। पहले आप यीशु के पीछे आप जाओ। यीशु के पीछे जाना, तो देखिए मैं आज आपको बताना चाहता हूं, इस घर के अंदर, इस भवन के अंदर बैठने वाला हर एक व्यक्ति से आज परमेश्वर बात करना चाहता है। मेरा आंखें सभी लोगों को और से देख रहा है, वैसे ही परमेश्वर के आंखें भी देख रहा है सब लोगों को। किसी से नफरत है, किसी से गुस्सा है, आज आप जाकर के उससे मेल मिलाओ, बोलो माफ करो मुझे, क्योंकि मुझे परमेश्वर यही बोला है, फॉलो करो। यीशु को फॉलो करने का मतलब क्या है? यही है, माफ करो। मैं पति से बात नहीं करूंगा, पत्नी से बात नहीं करूंगा, मैं उनसे बात नहीं करूंगा, इनसे बात नहीं करेगा। और कंडीशन डालते हैं, ऐसा करेगा तो मैं करूंगा, ऐसा करेगा तो मैं कैसे करूंगा। कोई यूजफुल नहीं है मेरा बहन, बदलना पड़ेगा। बगल वाले को हाथ पकड़े बोलो बदलना पड़ेगा। ये पूरा महीना परमेश्वर इसी के बारे में हमसे बात कर रहे हैं ना, बात कर रहा नहीं कर रहा है, लेकिन हम बदलेंगे नहीं पास्टर जी। पूरा महीना बात करो, पूरा साल बात करो, हम बदलेंगे नहीं। तो मैं आपको यही व्यक्ति को बोल रहा हूं, न्यायासन के सामने जब आओगे, वो परमेश्वर वो जो किताब खोल के रखेगा, बोलेगा मगेश राकेश वहां मगेश बोलने से यस लॉर्ड, राकेश बोलने से यस, ऐसा बोलना है। तो यहां ठीक रहना है, यहां सही रहना है, चाल चलन ठीक रहना है। बोलो हालेलुया। मैं कल मेरा वाइफ से बात कर रहे थे, हम बोले थे थोड़ा सा चीज को थोड़ा सा सोच के देख लो। 10 साल के पहले जो हुआ था, किसी से लड़ाई किया होगा था, उसको आज सोच के, छोटी सी बात के लिए मैं इतना लड़ाई किया है, थोड़ा सा उसको बदल के सोच लो, जिंदगी बदल जाता है। झुकने से आप झुकोगे नहीं, झुकने से परमेश्वर आपके बढ़ाएगा। आमीन। आपका गुस्सा, आपके नफरत को ये एक बार छोड़ के तो देख लो मेरे बहन। कई लोग जैसे बैठते हैं ना, वैसे लग रहा है मैं 100 किलो का पत्थर हूं, मैं 80 किलो का पत्थर हूं, मुझे कितना भी हिला के देख लो, मैं नहीं हिलाऊंगा, मैं नहीं हिलूंगा। सही बोला, मैं नहीं हिलूंगा। कई लोग 60 किलो का पत्थर इधर बैठे हैं, तो मतलब मैं आपको पत्थर नहीं बोल रहा हूं। अगर वैसे आप समझ गया तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, तो पत्थर। लेकिन पता है, बार बार मारने से पत्थर भी टूट जाता है एक दिन।
पता है क्या आप लोगों को? वो टूटने वाला बत्तर बन जा, मैं कभी नहीं टूटेगा। हालेलुया। एफ मेजर दे दो, प्रेज द लॉर्ड। आज हम बोलना है यीशु के पीछे मैं चलना चाहता हूं। मेरे पास और 8 पॉइंट है। अगले महीना, अगले हफ्ता हम लोग कंटिन्यू करेंगे। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। संसार को छोड़कर, साली को लेकर, संसार को छोड़कर, साली को लेकर, संसार को छोड़कर, साली को लेकर, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज पवित्र आत्मा कई लोग से बात कर रहा है। 1 मिनट अपना गुस्सा को छोड़ दो, 1 मिनट अपना जिद को छोड़ दो। सही बोला मैंने? जिद को छोड़ दो। 1 मिनट अपना जिद को छोड़ दो, 1 मिनट अपना नफरत को छोड़ दो, 1 मिनट अपना गुस्सा को छोड़ दो। आशीष बहती आएगा, आशीष बहती आएगा। परमेश्वर आपके साथ खड़ा रहेगा। आज का दिन कभी नहीं देखोगे आप। हालेलुया। आपका दिन बदल जाएगा मेरे भाइयों, मेरे बहनों। मैं आपको बता रहा हूं, आपके मुसीबत बदल जाएगा, आपके कष्ट बदल जाएगा, आपके नष्ट बदल जाएगा, बीमारियों से चंगाई पाएगा, आपके घर के अंदर रोशनी आएगा, आपके घर के अंदर आशीष आएगा, आनंद आएगा, खुशी आएगा। शैतान के सारे शक्तियां टूट जाएगा, शैतान भाग जाएगा। मैंने कुछ महीना के पहले आप लोगों से बोला, इफ डेविल इग्नोर्स यू देन यू हैव सम प्रॉब्लम। अगर शैतान आपको अनदेखा करता है तो इसका मतलब आपके अंदर कुछ समस्या है। अनदेखा, इग्नोर एक और शब्द है, ये भी हो सकता है ना। अगर आपको इनकार करता है, ये भी हो सकता है ना। तो मैं मेरे लिए वो शब्द ही इसी है। तो अगर आपको इनकार करता है मतलब इसलिए वो बोलता है। किसको इनकार करता है पता है? अगर ये सारे गलत, गुस्सा करता है, नफरत करता है, अपना पत्नी को मारता है, अपना बेटा से लड़ता है, बहू से लड़ता है, ये सब कुछ करता है, तो शैतान बोलता है मेरा बंदा है, इसको कुछ मत कर। समझ गया? कितने लोग समझ गया? हालेलुया। ये गुस्सा करता, लड़ाई करता, सभी लोग से लड़ाई करता है, सब लोग से आंखें से। सही लोग, कई लोग आंखें से ही बात करता है। होता है ना? होता नहीं, फर्स्ट में खुद करता हूं, ऐसा बोलो। आंखें में बात करते हैं। कई लोग से बात करते हैं, वो जाते हुए पीछे से देखा। शैतान आपसे बहुत पसंद करता है। ये मेरा सहभागी है, ये मेरा बहन है। वो आपका चुम्मा देकर वो बाकी शैतानों को बोलते हैं, अरे इसको कुछ मत कर, ये अपना बंदा है। हालेलुया। क्या बोलता है? ये अपना बंदा है, ये मेरे जैसे ही काम करता है, मैं जैसे विरोध करता हूं वैसे करता है, मैं कैसे गुस्सा करता है वैसे करता है, ये मैं कैसे लड़ाई करता है वैसे करता है, मैं कैसे कैसे करता है, मेरे जैसे है। बहुत पसंद है। जो व्यक्ति पवित्र है, जो व्यक्ति खराई से चलता है, कोई आपको टोक दिया, कोई आपको गुस्सा कर दिया, उससे जाके
कोई बात नहीं, माफ कर दो यार, छोड़ दो यार, भूल जाओ यार। शैतान को गुस्सा आ जाता है, इसको छोड़ना नहीं है। अब समझ गया क्यों धर्मी लोगों को परेशान आता है? कितने लोग समझ गया क्यों धर्मी लोगों को परेशान है? शैतान को गुस्सा। पहले आप आके से बात कर रहे थे, अभी ये बात करेगा शैतान, बताएगा अरे ये देखो ये कैसे यीशु जैसे बदल गया। तो आपके पीछे से वो काम करने के लिए प्रयास करेगा, लेकिन नजदीक आने नहीं देगा। क्यों पता है? आपको चारों तरफ मेरे यीशु लहू का दीवार बनाता है, आग का दीवार बनाता है। शैतान कभी नहीं छू पाएगा आपको। ऊंची आवाज में बोले हालेलुया, और एक और बार हालेलुया। शैतान कभी हमें काटेगा तो भी फिर हमें दर्द में लगेगा। छोटे बच्चे कभी कभी हमारा शोल्डर में डालते हैं, जिसका दांत बहुत छोटा होता है, हमें भी अच्छा लगता है, काट लो बेटा, थोड़ा गुजली हो रहा था, नाक के 10 दिन हो गया, गुजली हो रहा है, थोड़ा काट लो काट लो, है ना स्मिथ ब्रदर? अच्छा लगता है। एंजल काट लो काट लो। वही 40 साल के होकर काटने के लिए आएगा तो हट जाओ हट जाओ। वैसा ही है, शैतान का ताकत खत्म हो गया, वो हमें काटने से फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता। सच्चाई से जीवन जियो, खराई से जीवन जियो, आमीन। और उसके लिए कमी बनी है। ये शॉप को कभी नहीं छोड़ेगा, मैं आपको बताता हूं, आपके संग चलेगा। हालेलुया। कितने लोग बोल सकते मुझसे परमेश्वर बात किया? मैं इस वचन के लिए समर्पित करने के लिए तैयार हूं। हर बार ये होता है, तुरंत हाथ उठा लेते हैं, तुरंत खड़े हो जाते हैं। आज सच्चा दिल से आज परमेश्वर मुझसे बात किया, मैं आज मन फिराना चाहता हूं। आज के बाद किसी से नफरत नहीं है, किसी से गुस्सा नहीं है। इसमें एक बात होता है, ये भी बता देता हूं, टाइम ज्यादा बढ़ रहा है, फिर भी कोई बात नहीं, मैं 2 मिनट और ले लेता हूं, ठीक है? अंदर से मत डांटना, परमेश्वर देख रहा है। एक चीज मैं बोल देता हूं, वो भी क्योंकि वो नहीं बोला तो फिर मुझे रात को नींद नहीं आएगा, इसलिए बोलना पड़ता है। शायद मान लीजिए इसके साथ मेरा लड़ाई हो गया, इसको मैंने बहुत चोट पहुंचा दिया, अब मैं जाकर के मगेश जय मसीह की, ये तुरंत इसमें गड़बड़ किसके पास है? गड़बड़ किसके पास है? अरे मेरे अंदर नहीं होता है यार, इन्हीं के पास होता है। क्यों? ये माफ करने के लिए, जय मसीह बोलने के लिए ये बोल रहा है, मैं बोल रहा हूं जय मसीह की। भाई लकवा की बीमारी हो गया, लकवा परमानेंट ना हो, चंगा होना चाहिए। तो उसका मतलब वो प्रेज़ लॉर्ड बोलने से तुरंत हम भी क्या बोलना है? बोलो ना, प्रेज़ लॉर्ड। वो भी कहीं बोल। एक और बात, ये सारे क्या बोलते हैं? बहाना, பஹானா ஆக்ஷன்ஸ் क्या होते என்ன அந்த நல்ல ஒரு இது ஆக்ஷன் காமிக்கிறது எப்படி காமிக்கணும் அப்படினா करके दिखाना, करके दिखाना। एक्टिंग कैसे होना चाहिए? प्रेज़ लॉर्ड बोलने, प्रेज़ लॉर्ड। अभी भी मन फिराया नहीं, प्रेज़ लॉर्ड, अभी भी मन फिराया नहीं। जय मसीह की, जय मसीह। मन फिराया? अरे बताओ ना, तो फिर कैसे होना चाहिए? जय मसीह के बोलने से 32 दांत बाहर दिखना है। जय मसीह की। हालेलुया। और उससे भी एक और काम आगे कर सकते हैं, आजा आजा, ऐसा कर सकते हैं। जय मसीह की बोल के प्रेज़ लॉर्ड ब्रदर, भाई भाई से करना है, बहन बहन से करना है, वो भी ध्यान रखना, ठीक है?
अच्छा ये भैया ने मुझसे वो कर दिया, आजा भाई, मत जाओ। ध्यान रखना है, भाई भाई से, बहन बहन से हाथ मिलाना है, मेल मिलाप मिलाना है, माफ करने के लिए सीखना है, तब हमारा जीवन में परमेश्वर कार्य करेगा। अब बोलो, परमेश्वर मुझसे बात किया, सिर्फ वो लोग, मैं माफ करने के लिए तैयार हूं। वो आके जय मसीह बोला तो मैं लकवा के बीमारी में नहीं चलेगा, मैं सीधा प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, तुरंत हम बेटा मैं माफ कर दे। गलती हो जाता है यार, कोई बात नहीं यार, मैं मिलाते हैं यार, मिलते यार, जीते यार, सब मिलके जीते हैं। शैतान को नाश करते हैं, शैतान को दबा के नीचे रखते हैं। ये मसीह चाहता है हमसे, हालेलुया। वो लोग अपने स्थान में खड़े हो जाओ और जोर से ताली बजा के प्रभु को महिमा करिए, और जोर से, और जोर से, और जोर से। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, उच्च आवाज में। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ओ ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। आज हमारा कलीसिया में ये है सच्चा बेदारी बोलते हैं। आज हमारा कलीसिया में ये होना चाहिए। ताऊ जी से बात नहीं करते हैं, आज जाके बात करेगा, मुझसे परमेश्वर बात किया, मैं बात कर रहा हूं आपसे। चाचा जी से बात नहीं करते, आज बात करना। देवर से बात नहीं करते, आज बात करना। और देवर और एक और क्या होता है, जेठ 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 से बात करना। आज बोलना जाके, मेरे जेठ से आज तक मैं बात नहीं किया, वो उस तरफ आया तो आज टिकोना है हमें, हालेलुया। कितने लोग एक घर के अंदर होते हुए पति पत्नी से बात नहीं करते, आज बात करना है। भाई बहन बात नहीं करता है, मैं उसे मेरे बड़ा भाई मैं बड़ा भाई से बात नहीं करता, दादा। शैतान को टोकना तो बात करना है आज हमें। माफ कर, सबको माफ कर, खड़े हो, अपन को हटा दो, मीठा बन जाओ, मेरे जैसे मीठा बन जाओ, हालेलुया। मेरा शरीर हमेशा मीठा है। डॉक्टर कहता है बहुत मीठा है तुम, मीठा बन जाओ, खड़ो अपन ना हो, छोड़ो। इस प्रेयर खत्म होते हुए आज इस कमरे के अंदर लॉक कर दो, कोई बाहर नहीं जाएगा। सब अंदर अंदर पहले मेल मिलाप करो, एक दूसरे से हाथ मिलाओ, प्यार से बात करो, मुस्कुराओ। इस कमरे पूरे हंसी से भरने दो, स्वर्ग खुल जाएगा, आकाश के चेहरा खुल जाएगा, पवित्र आत्मा उतर के इसी जगह में आएगा। चंगाई के लिए प्रार्थना बिना करके चंगा हो जाएगा, आशीष के लिए बिना प्रार्थना करके आशीषित हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उच्च आवाज में हालेलुया। एक और बार ताली बजा के प्रभु को महिमा करे। हालेलुया, हाथ उठाकर खुदावन यीशु मसीह
मैं दिल से प्रार्थना करता हूं, टूटे हुए परिवार एक हो जाए प्रभु, नफरत निकल जाए प्रभु, गुस्सा हट जाए परमेश्वर। सारे नफरत के आत्मा को मैं तोड़ता हूं, सारे गुस्सा के आत्मा को मैं तोड़ता हूं, झूठ के आत्मा को मैं तोड़ता हूं, गंदा आत्मा को मैं तोड़ता हूं। इसी वक्त हमारे घर के अंदर, सारे विश्वासी के घर के अंदर एक बेदारी उर्पत हो जाए परमेश्वर। इस घर के अंदर शांति हो जाए, पत्नी के बीच में, ओ घर के सहे अपने रिश्तेदारों के बीच में एक शांति आ जाए। In the name of Jesus. Hallelujah. 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 इसी चीज के लिए है ये हमारा दिल तड़प रहा है प्रभु। अलग अलग हो गया परिवार, एक साथ हो जाए परमेश्वर। अलग हो गया परिवार, एक साथ हो जाए। आज आपके राज आगे बढ़ जाए प्रभु, बड़े बड़े कार्य कर। मेरे लोगों को मैं आशीष करके बेचता हूं, दिल से मैं आशीष करता हूं। सारे आदर, सारे महिमा मैं आपको देता हूं। ये पूरा हफ्ता सारे बीमारियों से, सारे परेशान से, सारे दुख तकलीफ से हटाकर रखना परमेश्वर। दिल की चाहत को पूरा करना। यीशु के नाम से सारे प्रार्थना को मानते हैं, आमीन और आमीन। हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पिता की प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सौभाग्य आज से लेकर हमेशा हम सब लोग के साथ निरंतर होता रहे, आमीन और आमीन। ऊंची आवाज में बोले